तो इस एपिसोड की स्टार्ट मेन कहानी से नहीं, चैप्टर से नहीं होता, बल्कि एक छोटे से कॉमेडी सीन से होता है जो राइटर ने चैप्टर की स्टार्टिंग में डाला तो मुझे बड़ा पसंद आया। सोचा क्यों ना बता दूं, कहानी के साथ इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें ये होता है कि याद है पिछले एपिसोड में जो डेमन था जिसको हमारे हैंड ने जान से मार डाला, वो राइटर पे गुस्सा करता है कि राइटर तुम्हारे मायके 2 एपिसोड में तूने मुझे डाला और 2 एपिसोड में मरवा डाला, कम से कम 10-15 एपिसोड में तो मुझे डालता। तो राइटर भी कहता भाई तुम डेमन हो, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेमन हो, तुमको बनाना मुश्किल यहाँ पे था, तो 2 एपिसोड मैंने तुमको टपका दिया। हाँ, तो यही छोटा सा मजाक यहाँ पे था। राइटर बड़ा गजब है, कभी खुद ही मांगा में कैरेक्टर बनकर आ जाता है तो अभी कभी कुछ ना कुछ यहाँ पे करता रहता है। अब कहानी की ओर आते हैं। जब हमारा है ना अपनी वही प्लांट के साथ मार्केट घूम रहा था तो प्लांट भी कहती है आप बीच में मुतने नहीं ना गए थे, अब कहीं और गए थे ना। वो भी कहता वही है, मैं कहीं और गया था, मैं बेसिकली गया था लड़ाई करने के लिए। तुम्हारा सीनियर लियांग प्लस येंशन मुसीबत में थे, उनको बचाने के लिए। प्लांट भी लाइक व्हाट, अबे सीनियर लियांग कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और शियनशन आपके बाद दुनिया के दूसरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है, वो दोनों भी मुसीबत में फंस गए, फिर किसने मारा होगा यार, कोई स्ट्रॉन्ग आदमी होगा ना। हमारा मैं कहता भी लाइक तभी तो मैं कहता हूँ सेट के बाहर मत जाओ, सेट में रहा करो वरना मुसीबत आता रहेगा। वो भी कहती या मैं कहीं पे छोड़ के नहीं जाने वाली। हमारा मैं कहता भी लाइक बहुत बढ़िया, घर पे बैठे रहो और कल्टीवेशन करते रहो। वो भी कहती या मैं घर पे ही रह के कल्टीवेशन यहाँ पे करती रहूँगी। तभी अचानक से उसको कुछ तो आवाज़ आती है, तो हमारा मैं कहता भी लाइक ये आवाज़ लेट मी सी विथ माई डिवाइन सेंस। तो ये डिवाइन सेंस से अनुमान लगाने लग जाता है सेट के अंदर। वो लड़का जो कल्टीवेशन यहाँ पे नहीं कर रहा था, भाई नहीं करता, यांग चिल्लाता कुत्ते गधे, अबे कल्टीवेशन करना यार, तू करता काहे को नहीं है। हमारा हैन भी लाइक वाह यार क्या मास्टर है, अपने डिसाइपल को कल्टीवेशन भी करवा नहीं पा रहा यार, उसको कोई मूड नहीं है। उसका प्रोविडेंस के अंदर मैंने चेक किया था, ये लिटरली गौतम बुद्धा का इनकारनेशन यहाँ पर है और इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पड़ेगा अभी नहीं पड़ेगा, बहुत ही जल्दी यहाँ पे पड़ ही जाएगा। इधर से अपनी प्लांट यहाँ पे कहती है क्या हुआ यार, वो जो लड़के के बारे में सोच रहे हो क्या, छोड़ो यार, जैसे वो बूढ़ा होगा ना तब कल्टीवेशन करेगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ऐसी है, तुमने सही बोला, चलो यार 30 साल बाद आते हैं। तो लिटरली 30 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जब वो लड़का बूढ़ा हो चुका था और वो मरने वाला यहाँ पे था। तो यांग भी कहता ले मजा आ गया क्या साले, बोल रहा था कल्टीवेशन कर कर कर, लेकिन करना ही नहीं है। हमारा मुर्गा भी कहता चलो बेटे अब तुम मरने वाले हो, मरने से पहले कोई आखिरी खबर है तो बता दो। तो वो भी कहता मुझे मरने से पहले दुनिया घूमनी है। तो अपना मोमोस भी कहता नहीं बेटे अब तो कुछ ही दिनों का मेहमान है, दुनिया क्या अपने कद्दू से घूमेगा। मरने के बाद फ़ोटो पे हार चढ़ाया जाता है, तो मेरे पास तेरा कोई फ़ोटो नहीं है, एक फ़ोटो बना देता हूँ ऐसी मरे हुए आत्मा की तरह बैठे रहे। वो भी कहता है यार तुम कितने अजीब यहाँ पर हो भाई, हम सबको कल्टीवेशन करना छोड़ देना चाहिए, तभी तो भाई ये दुनिया में रिइंकार्नेशन का जो प्रोसेस है ना वो बड़ा सही होगा। तो मोमोस भी लाइक चल चल ज्ञान मत पेल। वो भी कहता अरे यार तू मेरी बातों को समझ काहे को नहीं रे। टूलिंग भी कहती है अपनी बातों की बत्ती बना और अपने अंडर डाल ले, अगर तू फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे आ जाता तो भाई तू आज मरने वाला नहीं होता। वो भी कहता यार मुझे ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी। मोमोस भी लाइक हिल मत यार। टूलिंग भी कहती है तेरी माँ का। वो भी कहता गाली मत दे यार, मुझे गाली मत दे। उतने में प्लांट आती है और कहती शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, मास्टर आने वाले हैं। मास्टर आ जाता है और कहता लो मैं आ गया। वो बुढ़ा भी देखता है भाई ये है क्या हमारे मास्टर, ये तो बड़े कूल यहाँ पर है। यांग भी कहता मास्टर ये मेरा डिसाइपल है, कल्टीवेशन लेता ही नहीं। और ये दोनों जो भाई बहन थे एकदम अजीब सा मुंह बना के बैठे थे। तो हमारा मेन कट्टा भी क्या हुआ, लेवल अप होने वाला है। वो लोग कहते हैं यस लेवल अप होने वाला है इमोर्टल दुनिया पे, और एक बार बंदे जब इमोर्टल लेवल पे चल जाते हैं ना तो ऑटोमेटिक उनको दुनिया के बाहर फेंक दिया जाता है, हमें नहीं जाना। तभी तो हमने अपना लेवल छुपा के रखा है। तभी याद है ना हैन के पास क्रिस्टल है जिसके द्वारा तो वो ये दुनिया के अंदर है, तो वो क्रिस्टल निकाल के दोनों भाई बहन को दे देता है और कहता है अपने पास रखो, तो क्यों ना कितना ज़्यादा हाई लेवल चल जाए ये दुनिया से तुम बाहर नहीं जाने वाले। दोनों भाई बहन खुश हो जाते हैं और कल्टीवेशन करने के लिए निकल जाते हैं। फिर अपना मोमोस को भी है ना ड्रैगन का ऑरा देता है, क्योंकि अगर आपको याद होगा अपना मोमोस भी रियलिटी में एक ड्रैगन ही है। कहता भी ये लेके जा और इसके द्वारा तू कल्टीवेशन कर, बढ़िया तेरा लेवल अप हो जाएगा। तो मोमोस भी लाइक वो यार ये तो मेरी कमाल की चीज़ है, अरे मास्टर जी सल्यूट है आपको अगर मैं लड़की होता तो आपको दे देता, बाय बाय। तो वो भी कल्टीवेशन करने के लिए निकल जाता है। मुर्गा कुत्ता टूलिंग प्लांट यांग सब अरमान लगा के खड़े थे कि हमको भी दो ना,
हैन भी लाइक सालो उनको ज़रूरत थी, उनका लेवल अप होने वाला था, उनको दे दिया। तुम लोग का तो अबे सालो जाके कल्टीवेशन करो तो जाके मिलेगा। स्पेशली यांग के बच्चे तू ये ले तेरे मुंह में, वो भी कहता है मास्टर जी मेरे मुंह में क्या दे रहे हो। प्लांट भी इधर से चिढ़ाती है। हमारे हैन भी लाइक जानबूझ के वो दोनों भाई बहनों को मोमोज को ये सब दे रहा हूँ ताकि वो जो लड़का है ना उसको थोड़ा मोटिवेशन मिले और कल्टीवेशन करने पे ध्यान दे, वरना वो चोमू कभी भी यहाँ पे नहीं करेगा। लेकिन वो कमीना अभी भी नहीं सुधरता और वो लिटरली कहता है कि मास्टर जी ये कल्टीवेशन क्या है, कुछ नहीं है, आराम से 80-90 की ज़िंदगी जियो, ख़त्म हो जाओ, कल्टीवेशन करके आपने क्या उखाड़ लिया, लिटरली मुंह पे बोल देता है। तो बाकी बंदे भी लाइक ओ शिट यार इन्होंने मास्टर को क्या बोल दिया, मास्टर इसको कूटेंगे। मास्टर कूटे उससे पहले यांग कूट देता है कि साले मास्टर के साथ बदतमीजी करेगा, मारूं तुझे। मास्टर जी आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, कुछ भी बोलता रहता है, साले माफ़ी मांग। वो भी कहता नहीं जो मेरे दिल में बात थी मैंने बोल दिया, मैं माफ़ी नहीं मांगने वाला। हैन भी लाइक सुनो, दुनिया में जिसको कल्टीवेशन करना है कर सकता है, जिसको कल्टीवेशन छोड़ना है छोड़ सकता है, लेकिन तू कल्टीवेशन नहीं छोड़ सकता। वो भी कहता है काहे, और जैसे वो काहे बोलता है चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन राइटर आज लगता है मूड में था, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कॉमेडी कर दिया, एंड करते करते कॉमेडी कर देता है। जब उसने फ़ोटो बना रहा था ना हाल चढ़ाने के लिए, तो फ़ोटो बन जाता है और कहता है ये रहा फ़ोटो कैसा लग रहा है। बाकी सब कहता रहे एक नंबर, लियोनार्डो विंची के छोटे भाई। वो कमीना चिल्लाता साले मेरे जैसा नहीं दिख रहा, मजाक मत उड़ा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं हमारे हैन उससे कल्टीवेशन करवा पाता है कि नहीं करवा पाता। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।